नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक समाचार के यूट्यूब चैनल पे। मैं उन सभी शिक्षक साथियों को तहे दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने वरिष्ठ शिक्षक बनने हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, आपने तो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। सरकार ने आज घोषणा भी कर दी कि आप जिस विद्यालय में हैं वहीं पे तत्काल कार्य करें। तो देखिए, बहुत सारी चीजें जो है नियुक्ति पत्र लेने के बाद जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने तो नियुक्ति पत्र ले लिया है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोग धैर्य पूर्वक अगर आप देख सके तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होगा डाउटफुल। वैसे शिक्षक साथी जो किसी न किसी कारणवश से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है या काउंसलिंग में डाउटफुल रहे हैं, उनको क्या करना है और उनकी काउंसलिंग के बाद उनको नियुक्ति पत्र कब दी जाएगी। फिर जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आज आपने लिया है विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु, उसके बाद आपका क्या होगा, आप कैसे नए विद्यालय में जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। फिर ट्रांसफर कब होगा, जिसकी राह जो है हमारे बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 वाले देख रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक भी देख रहे हैं। फिर आखिरी नंबर पॉइंट होगा साथियों कि एनआईओएस डीएलएड जो शिक्षक साथी किए हुए हैं उनको इस नियुक्ति पत्र लेने के बाद उन पे क्या असर पड़ेगा, या वैसे शिक्षक जो बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 में वो पहले से कार्यरत हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में बीएड को और एनआईओएस डीएलएड को नहीं लेना है। तो वैसे शिक्षक साथी क्या करें, नियुक्ति पत्र ले या नहीं ले, ठीक है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षक साथियों, वीडियो को जो है सभी शिक्षक समूह में जरूर भेजिए ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाउटफुल के बारे में। तो शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी डाउटफुल शिक्षकों का काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिला उनको आवंटित हुआ था वहां पे उसके डीआरसीसी सेंटर या वहां पे जहां जगह बनाया गया है उनके काउंसलिंग का वहां किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज कि आवंटित जिला में ही हो रहा है, पोस्टेड जिला में नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, आपके नंबर पे जो है मैसेज आएगा या स्लॉट पे आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ भी वायरल हो रहा है, पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काउंसलिंग जब होगा तो मैसेज मोबाइल पे जरूर आएगा, बस उस नंबर को आप लोग रिचार्ज रखिएगा। काउंसलिंग कराने में 2 चीजों की दिक्कत हो रही है। सब लोग पूछ रहे हैं कि जो दिक्कत है डॉक्यूमेंट में वही ले जाए या पूरा डॉक्यूमेंट ले जाए। तो देखिए, इस पे जो है स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि जिस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है वही ले जाना है या नहीं ले जाना है। इस पे कोई अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए आप लोग कल तक का वेट कीजिए। कल जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, रीकाउंसलिंग, उसमें जो कुछ भी पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा, उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर लीजिए। फिलहाल जिनका कल है वो लोग जो है एक सेट पूरा लेकर के जाइए और जो है अपना काउंसलिंग करा लीजिए। जो उसको लेना होगा ले लेगा, जो छोड़ेगा वो अपने घर लेके आ जाएगा, लेकिन वहां पे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए अपना सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। और आपका जब काउंसलिंग हो जाएगा तो आपको दिसंबर में जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। आपको भी जैसे आज हम सभी शिक्षकों को मिला है वैसे भी आपको दिसंबर 2024 में ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र हमने ले लिया है, हमने भी लिया है, आपने भी लिया होगा और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने लिया है। मुख्यमंत्री के कर कमलों से जो है विशिष्ट शिक्षक हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र का जो है वितरण किया गया है। पटना में भी सभी जिला में और प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया है। तो देखिए, इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेने के बाद आपको करना क्या है, इससे क्या आप विशिष्ट शिक्षक बन गए या नहीं बने या क्या सब चीजें हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिली हुई है, इसको प्राप्त करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के में लिखा हुआ है कि आपको जो है जब तक नए विद्यालय में पदस्थापित नहीं हो जाते हैं आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे, आप नियोजित ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आप स्पष्ट रखें कि जब तक आप नए विद्यालय में नहीं जाते हैं
तब तक जो है आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे। भले ही आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हो कि तत्काल रूप से आप अपने जिस विद्यालय में पदस्थापित है वहीं पे सरकारी सेवक के रूप में कार्य कीजिए, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है शिक्षक साथियों, तत्काल यानी कि टेम्पररी रूप से जो है आपको कार्य करने की अनुमति सरकार दे दी है। लेकिन एक और चीज उन्होंने कहा है कि जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथी है इनके नए पदस्थापन पर बाद में विचार किया जाएगा। अब ये विचार कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस पे कोई डिटेल दिशा निर्देश जो है विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। और ये भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि आपने नियुक्ति पत्र ले लिया और उस नियुक्ति पत्र के आधार पे आप सरकारी शिक्षक कैसे बन गए। आपको विद्यालय में काम कर रहे हैं तो क्या उस दिन से पेमेंट मिलेगा आपको सरकारी शिक्षक वाला या नहीं मिलेगा, या जिस विद्यालय में वहाँ कैसे योगदान करेंगे, इस पे भी अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है, ऐसा पता चल रहा है कि जनवरी से जो है सभी शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाएगा। और जो है आपको उस दिन से राज्यकर्मी घोषित होने के बाद जो विद्यालय मिले, चाहे वो आपका अपना विद्यालय मिले या कोई और मिले, आप वहां जाके ज्वाइन करेंगे, तब जाके आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा। लेकिन एक पेज यहाँ पे आता है शिक्षक साथियों कि अगर आप सरकार ये करती है कि नियमावली में बदल देती है, कहती है कि नहीं जो जिस शिक्षक जहाँ विद्यालय में वही राज्यकर्मी बन जाए, तो वैसे शिक्षक जाके हाईकोर्ट में केस करेंगे जिन्होंने उस नियमावली के आधार पे अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है उनको, और वो चाहते हैं कि नहीं हम दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हमको अलॉट हुआ है वहां हम काम करें, तो वो लोग जाके केस करेंगे, कहेंगे कि देखिए इस नियमावली में छेड़छाड़ किया जा रहा है कि शिक्षक जो पहले से जहाँ कार्य कर रहे हैं वही राज्यकर्मी बने और हम लोग को जिला अलॉट कर दिया गया लेकिन हम लोग को जिला में भेजा नहीं जा रहा है। तो इस पे सरकार कैसे इससे निकलेगी ये देखने वाली चीजें हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसलिए शिक्षक साथियों आप फिलहाल जहाँ हैं वहाँ अच्छे से तन मन धन से कार्य कीजिए और किसी से कोई गिला शिकवा रखने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने कार्य के ऊपर, अपने विद्यालय के ऊपर, अपने विद्यालय परिवार के ऊपर जो है जैसे कार्य करते आ रहे हैं अच्छे ढंग से वैसे ही कार्य कीजिए, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो है सरकार जब तक एक अलग से डेट निर्धारित नहीं करती है विद्यालय योगदान करने की, तब तक आप राज्यकर्मी नहीं हुए हैं। ये औपबंधिक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र जो है आपके घर में ही ऐसे पड़ा रहेगा। इसको लेने का मतलब ये नहीं है कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। ठीक है साथियों, तो ये क्लियर हो गया। अब हमारी बात होगी चौथे नंबर पॉइंट पे कि ट्रांसफर कब होगा। तो देखिए ट्रांसफर जो है ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है अगले 2 सालों तक, 3 सालों तक। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 5 सक्षमता एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो है एक ही साथ सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए अब आगे चुनाव आने वाला है, चुनाव के बीच में तो ये होने वाला नहीं है। अब चुनाव के बाद देख सकते हैं कि क्या हमारे बिहार सरकार का सब चीज़ है कि वो लोग जो है चुनाव में ही सब चीज़ों को देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, ट्रांसफर फिलहाल तो 2 साल 3 सालों तक नहीं होने वाला है। इसलिए जो शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफर लेना, उनको कोई और दूसरा विधि सोचना होगा ट्रांसफर लेने के लिए। ठीक है, फिलहाल गवर्नमेंट ट्रांसफर करने नहीं जा रही है। अब अगला पॉइंट है हमारा NIOS और BEd के ऊपर। तो शिक्षक साथियों ध्यान देने वाली बात है कि आज जो है हमको बहुत सारे NIOS DLED शिक्षक साथी मिले जिनका कहना था कि ये तो फ्रेश बहाली हम ज्वाइन करें कि नहीं, हम तो नियुक्ति पत्र ले कि नहीं लें, क्या करें, ऊहा-पोह की स्थिति उनमें बनी हुई थी। लेकिन शिक्षक साथियों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आप NIOS DLED कैंडिडेट हो, चाहे आप NIOS DLED शिक्षक हो या BEd 1 to 5 शिक्षक हो, देखिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई थी वो शिक्षक साथियों सभी के लिए नहीं थी, वो वैसे शिक्षकों के लिए थी जो पहले से विद्यालय में कार्यरत थे, सरकारी विद्यालय में, ठीक है, उनके लिए थी। इसमें कोई फ्रेश बहाली नहीं हुई है, कोई बाहरी व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ वही व्यक्ति फॉर्म भरा है जो पहले से विद्यालय में कार्यरत है। तो ये फ्रेश बहाली नहीं है, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल परीक्षा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसी में बाहर वाला कोई भरता तब जाके दिक्कत होता, लेकिन ये तो सब वैसे शिक्षक है जिन्होंने बिहार सरकार के विद्यालयों में, स्थानीय निकाय के विद्यालयों में जो है पढ़ाया है, वो सारे शिक्षक है। इसलिए घबराइए नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे NIOS DLED का तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, दिसंबर तक ये भी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, और बीएड 1 to 5 तो बिल्कुल भी नहीं आप लोग घबराइए। आप लोग जरूर नियुक्ति पत्र लीजिए और ज्वाइन कीजिए, और नियुक्ति पत्र जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका वेतन काफी ज्यादा कम है और आप लोग जो है परेशान हैं। इतने कम वेतन में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो शिक्षक साथी ये समझ गए कि NIOS डीएलएड और बीएड को क्या करना है। तो साथियों यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस NIOS डीएलएड जो है वो बिहार सरकार के विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक थे वो भी 17 से 19 सेशन में किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में हुआ है, वो भी किए हुए हैं NIOS डीएलएड। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेड टीचर में नहीं जाने दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनने दिया जाएगा। एक मैसेज वायरल हो रहा है कि RT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, ये सब बेकार का न्यूज है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जो है अच्छे से शिक्षण कार्य में लगिए और जैसे करते आ रहे हैं कीजिए, और निश्चिंत होकर के राज्य कर्मी की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाइए अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं। आप आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, आप सोच समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अगर चाहते हैं राज्य कर्मी बनना तो एक कदम बढ़ाइए और नियुक्ति पत्र को ले लीजिए, और फिर जो है जनवरी में, जैसा कि सुनने में आ रहा है और जैसा कि मेरे स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि जनवरी में जो है सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, और फिलहाल उसी विद्यालय में कार्य करेंगे कि नया विद्यालय उनको मिलता है, इस पे देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा शिक्षक साथियों, शिक्षा मंत्री जब भी बोलते थे ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ बोलते थे कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ला रहे हैं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी उधार रखेंगे, ये सारी चीजें बोलते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ शिक्षक साथियों तो उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर का जिक्र किया कि हम जो है इस ट्रांसफर को स्थगित कर रहे हैं, पोस्टिंग का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो भी शिक्षक आएंगे उनकी पोस्टिंग होगी। तो शिक्षक साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने पोस्टिंग पे कोई जिक्र नहीं किया है। तो देखिए आने वाले 2-3 दिनों में भी कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, और सभी विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग है तो कहीं लेटर जारी हो सकता है। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपने विद्यालय में कार्य कीजिए, तो कैसे कीजिए ये भी सरकार को बताना पड़ेगा, और नया विद्यालय मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये भी सरकार को बताना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो फिलहाल जो है निश्चिंत रहें और अपने विद्यालय में कार्य करें, मस्त रहें। तो ठीक है साथियों, उसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।